नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां एक पीड़ित पेट्रोल लेकर जन सुनवाई में पहुंच गया। साथ ही बात होगी धार की, जहां जन सुनवाई में पीथमपुर के श्रीकुंज कॉलोनी के महिला और पुरुषों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर छतरपुर से है, जहां एक पीड़ित पेट्रोल लेकर जन सुनवाई में पहुंच गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित जमीनी विवाद को लेकर दबंगों की दबंगई से परेशान था और वह आज जन सुनवाई में बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा और आत्महत्या करने की बात कही। पिपड़ थाना क्षेत्र के लखवा गांव का निवासी बब्बू अहिरवार अपने परिवार के साथ आवेदन देने पहुंचे, जहां पर उनके पुत्र ने आरोप लगाया कि बिजावर विधायक के दबंग रिश्तेदारों द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। वहीं पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। वहीं इस मामले में एसडीएम अखिल राठौर ने उनकी समस्या के समाधान करने की बात कही है। देखिए कि परेशानी लोग हैं, जन सुनवाई में आए थे तो वो कुछ परेशान था पारिवारिक दिक्कतों से, तो उसने अपना आवेदन भी दिया है और कुछ नाराज़ था तो उसको समझाइश दी गई है और एसडीएम साहब बिजावर से बात की गई है, जहां उसके मकान पर कोई स्टे लगा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि मकान का स्टे खारिज हो चुका है और प्रकरण भी खारिज हो चुका है, तो वो संतुष्ट है और अपने घर चला गया। बता रहा था कि विधायक के आदमी है, कोई परेशान कहता है, रिश्तेदार है क्या? ये सब चीज़ें हैं, आदमी की कोई परेशानी होती है तो वो कई बार चीज़ों को अपना बताता है, तो भी इसकी दिक्कत होती है। बाकी जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व कर दिया गया। क्या सॉल्यूशन निकला? क्या मूल वजह क्या? उसके मकान का कुछ निर्माण नहीं हो पा रहा था। सर पेट्रोल वगैरह भी लेके आया था? पेट्रोल लेकर आया कि नहीं आया ये तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों ने भी छुड़ाया है पेट्रोल? लखन गाँव से। आप तुम क्यों पेट्रोल लेके आए? हम साहब हम पूरी ठंडी गुजर गई, श्रीमान बच्चे छोटे छोटे लेके, ना तो हमारे सर पे छत है, कोई एक छोटा सा कमरा है साहब, उसकी भी दीवार क्रेट खा चुकी है साहब, कभी भी गिर सकता है वो छत, हमारे बच्चे मारे जाएंगे, तो साहब कौन है उसका जवाबदार? क्यों आए थे पेट्रोल लेके? क्या लेकर हम आए हैं साहब, कोई सुनवाई नहीं होती। श्रीमान देखिए कितनी पावती है श्रीमान, कल महोदय जी लेकर आए थे पेट्रोल लेके आए थे साहब। क्या करती? हमको तो मरना था साहब, मरना है, वो नहीं बनेगा हमारा घर तो तब भी मरना है, और बच्चों को भी आग लगाएंगे। अधिकारियों को नहीं सुनाया क्षेत्र के विधायक जी को? खास उनके रिश्तेदार हैं श्रीमान, का नाम मैयादीन दुबे, कहाँ के हैं वाले? श्रीमान गांव के हैं। हमारे 4 मकान बने हैं श्रीमान, 2 हमने उन्हीं लोगों को, हमारे चाचा ने बेच दिए। हमसे बोलते हैं साले चमड़ा हटो यहाँ से, तुम लोग चमार हो। ये बबलू विधायक जी के। कब से परेशान किए हैं श्रीमान 7-8 महीने से हो गए श्रीमान, पूरी ठंडी गुजार दी हमने बच्चे लेके बाहर, और आज भी बारिश है, आज थोड़ी सी बारिश हो जाए हमारा मकान गिर जाएगा साहब, इसका कौन है जिम्मेदार? तुमने शिकायत पहले? हमने श्रीमान कल यहाँ धर भी आए, कलेक्टर साहब के पास में भी आए, विधायक जी के पास में भी गए, बोले साले तुम लोग क्यों वाला जरे बेच के जाओ ना यहाँ से, जैसे तुम्हारे चाचा ने बेच दिया। किसने बोला? विधायक जी ने बोला? नहीं, विधायक जी ने नहीं बोला, एसडीएम साहब ने खुद बोला है हमारे से। अच्छा, एसडीएम साहब ने क्या कहा था? उनने भी कहा क्यों पंगा लेते हो तुम उन लोगों से, जैसे तुम लोगों को उनने परिवार के लोगों ने बेच दिया, तुम बेचो। आप क्या चाहते हैं? हम साहब हम अपना घर चाहते हैं, हमारा पुश्तैनी घर है। मेरी माँ शादी, मेरा पिताजी मेरी माँ को ले आते उसी घर में, इतने दिनों से रहे, आज मेरी उम्र भी 40 साल हो गई है। अभी कहाँ रह रहे हो? अभी श्रीमान ऐसे रोड पे ही पड़े हैं। कब से परेशान हो? अभी क्या? थाने में गए थे शिकायत कर भी? साहब थाने वालों का डर लगता है साहब, हमें पुलिस की बात से डर लगता है श्रीमान। अभी एक दिन बाथरूम शौचालय की दीवार उठाई हमने, रात को आए, मेरी सीने पे लात रखी पुलिस वाले ने। कौन पुलिस वाले ने? क्या नाम? साहब नाम नहीं जानता, छोटा दरोगा था, और दो पुलिस, कौन से थाने? पेपर थाने का। माँ बहन की गाली दे के साले तुम बहन चो देखा काम लगा रहे हो, छोटी बीम थोड़ी बीम डाली है साहब, वो बीम आज भी चल के देखो, एक बाथरूम की दीवार नहीं उठाने दी उन्होंने। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। धार जिले के पीथमपुर तहसील के ग्राम मुंडाना निवासी वृद्ध महिला मांगी बाई ने जिला प्रशासन के समक्ष गुहार लगाई है कि उसकी भूमि को अवैध रूप से बेचा गया है और अब भूमाफिया द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न होने पर महिला ने अपने पूरे परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या की अनुमति मांगी है। ये बात वृद्ध महिला ने जन सुनवाई के दौरान बताई है। मांगी बाई ने कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बताया कि ग्राम मुंडाना में स्थित भूमि का कब्जा लंबे समय से वह स्वयं, उसकी बहू वर्षा और उसके नाती नातिन करते आ रहे हैं।
ये भूमि उसकी पैतृक संपत्ति का हिस्सा है। हालांकि मांगी बाई ने आरोप लगाया है कि उसका पुत्र मुकेश ने उक्त भूमि का अवैध बंटवारा करवाकर उसे भूमाफिया रामस्वरूप रघुवंशी को 14 मई को बेच दिया। इस बिक्री के विरुद्ध मांगी बाई ने पहले ही न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पीथमपुर के समक्ष अपील दायर की थी, जो अभी लंबित है और जिस पर स्थगन आदेश भी जारी है। मांगी बाई ने आरोप लगाया कि जब अपील लंबित थी और संबंधित पक्षों को इस कानूनी स्थिति की जानकारी थी, तब भी उक्त भूमि का नामांतरण कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उन्हें सुने और उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए नामांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया गया, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। मांगी बाई ने आवेदन में उल्लेख किया कि रामस्वरूप रघुवंशी, बलराम रघुवंशी, अजय फूल सिंह तंवर जैसे स्थानीय भूमाफिया उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमका रहे हैं। सर वो ये कारण है कि जैसे ज़मीन जो थी हमारी, हमने पटवारी से बंटवारा करवाने के लिए दी थी, तो बंटवारा जो करवाना था वो उन्होंने गलत कर दिया, ज़मीन बेच दी। उसमें से एक अंकल ने पैसे ले लिए उनसे, अंकल से उन्होंने, और बंटवारा कैंसिल गलत कर दिया उन्होंने। तो हमको उसमें सहमति नहीं है, तो हम उसको कैंसिल करवाने के लिए आवेदन 6 महीने से पहले लगा चुके। हमारा केस चल रहा है। उसके बाद में अभी 14 तारीख के दिन फिर ज़मीन बिक गई उसमें से। तो हम अभी आए थे, गए मंगलवार भी आए थे, उस दिन भी हमने बोला यहाँ पे कि ये ज़मीन कैंसिल करवाने के लिए केस चल रहा है, तो फिर क्यों नहीं सुनवाई हो रही हमारी। तो सर ने साइन कर दिया और बोल दिया कि हो जाएगा कैंसिल। फिर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, नामांतरण हो गया उनका। फिर आज फिर आए हम वापस, तो अभी बोल रहे कि हो जाएगा। तो या तो हमको अनुमति दे दे कि हम मर जाएं। फिर जब उन्होंने सुपारी ले चुके हो हमारी, तो वो तो हमारा रास्ते में रोक रहे हो हमको मारने के लिए। तो कहने गए तो हमारे पे चाकू लेकर दौड़ रहे हो। तो या तो हमको अनुमति दे दे, क्या सब जहर खाकर मर जाओ, या फिर कुछ भी हमारा निराकरण करें। थाने पे गए, थाने पे आवेदन नहीं लिखा। वो बोलते कि आवेदन बनवा कर लाओ, सागौर थाना। तो आंटी को जहर खिलाया और वहाँ पे बयान लिए थाने ने, बगदून था। SDM साहब के पास आ गए, कलेक्टर साहब के पास आ गए, SP ऑफिस आवेदन दे चुके हम, सब दूर आवेदन दे चुके, फिर भी हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। क्यों आए थे आप यहाँ साहब के पास में आज? ये क्यों आए थे यहाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा आदमी का हत्ती के जमीन बेची न शराब पे न हमको मार कूट करे न घर आने नहीं दे। क्या हो? कौन मारता है आपको? वो हमारा लड़का। क्या नाम है? मुकेश। अच्छा, कितनी जमीन बेच दी? ये कितनी जमीन बेची है? अबे पहला 1 बीघो बेची थी ना, अब आधो बीघो और बेची दी, 1.5 बीघो। हम कहीं खावा ये नाना मोटा छोचोरियो छोरो एक छोरी ने या बेरो घरे जाई नहीं वहाँ, तो मार कूट करे दवा पीवाड़े, ये दारू पीवाड़े, जमीन दी हुई दारू पीवाड़े मारा घरे कोतक करावे ने। हम क्या धक्का दुमी मके मार कूट करे, हूँ किना बना जाऊँ? अब ये भी मारे हूँ कहाँ जाऊँ वहाँ, या बताओ? आज वो मारे काल ये भी मारेगा, हूँ किना मुंडा जाऊँ? मारो जान नहीं निकली हो। आप क्या चाहते हो? कहाँ जाइए उभी रहूँ कि भाई। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। धार जिले के पीथमपुर में जनसुनवाई के दौरान श्रीकुंज कॉलोनी के महिला और पुरुषों ने कॉलोनाइजर निमेश वानखेड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलोनी में एक होटल में अवैध वेश्यावृत्ति हो रही है, जिससे कॉलोनी की बहुओं और बेटियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही वहां एक कैंटीन में कई गैस सिलेंडर पड़े होने से आग लगने का खतरा भी बना हुआ है। निवासियों ने बताया कि वे पहले भी 2022 में कलेक्टर और स्थानीय अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने इस अवैध गतिविधि को रोकने और होटल व कैंटीन को हटाने के लिए कानूनी कदम उठाने की मांग की है। यहाँ पे श्रीकुंज कॉलोनी में कमर्शियल व्यापार होता है, लॉज है, रेस्टोरेंट है, उसमें लड़कियां आती जाती रहती हैं, रहवासियों को परेशानी होती है। और कहने पे जो संतोष आशेकर है वो दादागिरी करता, आपसे जो हो वो कर लेना। पहले भी आपने शिकायत 2022 से कर रहे हो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके आप, मेरी आगे पहुंच बहुत है, तुम्हारे से जो हो जो कर लो। ये आवेदन में हमने दिया है कलेक्टर साहब को। ये इसकी शिकायत आपने पहले किसको? पहले कलेक्टर साहब को जनसुनवाई करी 2022 में, उसके बाद नगर पालिका में गए, नगर पालिका वाले आश्वासन देते हैं, आवेदन नहीं लेते हैं। थाने पे भी जाके बोले ये नगर पालिका का मामला हमारा नहीं है। SDM साहब को भी, जब रोशनी पाटीदार जी थे वहाँ पे, उनको भी किया था हमने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और सामने अधिकारी ने क्या बोला आज, जैसा आपने आवेदन? अभी बस आश्वासन दिया, हमको करेंगे कार्रवाई इसकी। आप क्या चाहते हो? ये चाहते हैं सर वहाँ से वो कैंटीन वगैरह हटे, टंकी वगैरह रहती है वहाँ पे, विस्फोट हो गया तो कल से कोई बड़ा हादसा हो जाएगा।
ये चीज़ें हैं। तो वहाँ से हम हटाना चाहते हैं उसको। ये कमर्शियल जो उसका कैंटीन और लाज है ये हटाई जाए, उसका अतिक्रमण हटाया जाए। आपका नाम बताइए। विष्णु सिंह रघुवंशी। अर्चना सिंह, ये कहाँ रहती हैं आप? श्रीकुंज कॉलोनी, प्रीतमपुर, सेक्टर नंबर 1। जैसे कि आज आप जनसुनवाई में आए हैं, क्या शिकायत लेके आए हैं? हमारा रेजिडेंशियल है, वहाँ पे कमर्शियल काम होता है, होटल चलता है। संतोष आसेरकर करके वो होटल चलाता है, कैंटीन चलाता है, बेसिया ब्रिज चलाता है और लॉजिंग सिस्टम है वहाँ पे। हाँ। आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्यों हम वहाँ रेजिडेंशियल में हमको परेशानी नहीं होगी? हमारी बहू बेटियाँ हैं वहाँ पे। हाँ ठीक, मेरे जस्ट सामने ही है, तो मुझे परेशानी नहीं होगी। हाँ बेसिया ब्रिज का है ना, वहाँ लड़कियाँ आती जाती हैं हमेशा। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। ग्वालियर के बिरला नगर में 2 गैंगों के बीच हुई मारपीट और गोलीबारी में भोला सिकरवार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी पवन श्रीवास गंभीर रूप से घायल हुआ। ये घटना वर्चस्व की पुरानी लड़ाई का नतीजा बताई जा रही है, जिसमें दोनों पक्षों का आपराधिक रिकॉर्ड है। हमलावरों ने गोली चलाकर फरार हो गए और पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी और हिंसा को रोका जा सके। किराने की दुकान पर गया था घर का सामान लेने के लिए। वहाँ पे शिवा राजावत, रानू राजावत, बंटी भदौरिया, 4-5 और अन्य लोग, इन सब ने मिल के एक राय होकर उसमें गोली मारी। उसके पेट में लगी है, एक साथ में लड़का है उसके लगी है। क्या वजह क्या है, क्यों मारी? पहले से उससे लड़ाई चल रही है। इस बात को लेके वैसे ही लड़ाई है साहब। पहले किसी और ने गोली मारी थी, हमारा नाम लिखा दिया तो दोबारा उसने। बाकी की जानकारी सब CSP साहब को है। नहीं, CSP साहब को पूरी जानकारी है, हमें कुछ जानकारी नहीं। हमसे ज़्यादा जानकारी CSP साहब को है, नागन सिकरवार को पूरी जानकारी है। कत्ल किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, पूरी जानकारी है। वो बराबर पैसे लेते हैं। हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गली नंबर 1 में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें भोला सिकरवार और पवन उर्फ कल्लू को गोली लगी थी। यह गोली संभवतः बंटी भदौरिया और उनके साथियों द्वारा चलाई गई है। इसमें जो है अभी भोला सिकरवार की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई और जो है पवन है वो स्टेबल है, उसके राइट लेग में गोली लगी है। बंटी और उसके साथियों को गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाएगा। इसमें इनका विवाद कई समय से चल रहा था। पूर्व में भी दोनों पक्षों की एक दूसरे के ऊपर FIR कराई गई थी और ये विवाद कई समय से चल रहा था। उस विवाद को लेके आज इनके बीच में मारपीट हुई और फिर उसके बाद ये गोली चली। विवाद की वजह जैसे कि मैंने बताया कि कुछ FIR पहले भी 307 की एक पक्ष की दूसरे पक्ष पे कराई गई थी, तो उसका संभवतः आज रिटेलिएशन था और उस रिटेलिएशन में आज गोलियां चलाई गई। शराब बेचने वाला का भी मामला? शराब बेचने का भी बताया जा रहा है कि जो है ये भोला सिकरवा शराब बेचता था, जिससे बंटी भदौरिया को कुछ आपत्ति थी और उसको भी लेके संभवतः हो सकता है विवाद हुआ। CCTV फुटेजेस दिखाए जा रहे हैं, टीम मौके पे और जल्दी आ रहा है। अभी ये क्लियर नहीं है, PM के बाद क्लियर होगा संभव। अभी नंबर आरोपी भी क्लियर नहीं है। जो है अपने ये बंटी भदौरिया और उसके साथ जो साथी थे उनकी फुटेज के द्वारा तलाश की जा रही है। लगभग कितने फायर होंगे अभी कहा नहीं जा सकता, PM के बाद ही पता। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।